जब आदमी थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका पैर एक जाल पर पड़ गया। तभी अचानक एक लकड़ी का डंडा उसकी तरफ तेजी से आया और एक सिपाही को जोर से टकराकर दीवार से भिड़ा दिया। उसी समय एक तरफ की दीवार अचानक गिर गई और उसके पीछे छिपा हुआ लकड़ी का दरवाजा दिखाई देने लगा। चोरों ने तुरंत अपने कान बंद किए, फिर अपनी सारी ताकत जुटाकर लकड़ी के डंडे से दरवाजे पर जोर का वार किया, लेकिन दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए दोनों चोर मिलकर बार बार उसे मारने लगे। जब दोनों की पूरी ताकत एक साथ लगी तो अचानक उस जगह से एक तेज आवाज निकली, जिससे आसपास खड़े सभी लोग गिर पड़े। कुछ देर बाद सब मुश्किल से उठे और फिर आगे की खोज जारी रखी। लेकिन जैसे ही वे कब्र के रास्ते में अंदर गए, अचानक एक सिपाही नीचे गिरे दिए से जल उठा। वो दर्द से तड़पने लगा। इसी दौरान दीवारों पर लगे बाकी दिए भी गिरने लगे, जिससे सब डर गए और पीछे भागे। लेकिन वे एक बंद रास्ते में फंस गए। पीछे से आग तेजी से फैल रही थी। सौभाग्य से शाओ मेई ने दीवार पर लगी चर्बी देख ली। उसने मशाल से उसे जला दिया और उसकी मदद से सब लोग आग के बीच से निकलकर कब्र के अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कमरे के बीचों बीच एक चेहरे जितनी बड़ी चमकदार मोती रात में चमकने वाली ये मिंग झू रखी थी। जैसे ही उन्होंने वो मोती निकाली, कमरा हिलने लगा और उसी के साथ पूरा गोल मंच नीचे धंस गया, जिससे सब लोग कब्र के नीचे वाले भूमिगत हिस्से में घिर गए। इसके बाद वे लोग एक अजीब से कमरे में पहुंचे। तभी अचानक आसमान से कई सारे ताबूत नीचे गिरने लगे। जैसे ही उनके ढक्कन खुले, ताबूतों के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे मुर्दे निकल आए और आसपास के सैनिकों पर जोरदार हमला करने लगे। एक भयंकर लड़ाई के बाद सैनिकों ने अपनी संख्या और ताकत के बल पर सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और संकट को टाल दिया। लेकिन जब उन्होंने सामने रखे पत्थर के ताबूत को उड़ाने की कोशिश की तो वो किसी भी तरह नहीं फटा। सौभाग्य से किसी ने गलती से उस ताबूत को धक्का दिया और उसके नीचे एक गुप्त रास्ता मिल गया। वे लोग उस रास्ते से होते हुए मुख्य मकबरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पत्थर का ताबूत देखा तो बहुत खुश हुए। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और उसी के साथ 1000 साल पुराना एक अजगर जैसे जीव जियाओ रोंग सबके सामने प्रकट हो गया। उसे देखकर सभी सैनिक डर के मारे भागने लगे, पर अगले ही पल उस राक्षस ने जहरीला थूक फेंका और एक छोटे सैनिक को निगल गया। इस बीच कब्र की रक्षा करने वाला व्यक्ति रास्ते पर खड़े कुछ सैनिकों को रोकने की कोशिश करता है। तभी उनका नेता दासो मौका देखकर ताबूत का ढक्कन खोल देता है, लेकिन अंदर ना तो सोना था, न चांदी, ना ही कोई कीमती रत्न। ये देखकर वो गुस्से में आ गया और अंदर रखी लाश पर बार बार चाकू से वार करने लगा। अचानक अगले ही पल उस पर कोई अजीब ऊर्जा का असर हुआ और पूरा भूमिगत मकबरा हिलने लगा। धीरे धीरे सब कुछ गिरने लगा और आखिरकार कुछ बचे हुए लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए, जहां वे फिर रोजमर्रा के कामों में लग गए।